वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के बारे में। ये कार्ड अभी के टाइम में काफी लोगों के पास में अवेलेबल है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में बजाज का ईएमआई कार्ड नहीं है। ये लोग इस कंफ्यूजन में है कि बजाज के ईएमआई कार्ड को बनाएं या फिर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। और गाइस, ज्यादातर आप बजाज कार्ड से रिलेटेड अगर किसी तीसरे पक्ष से सजेशन लेंगे तो आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, बजाज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। लेकिन गाइस, रियलिटी क्या है, सच क्या है, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बैंकिंग, लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। बजाज ईएमआई कार्ड बनाने से पहले आपके माइंड में एक सवाल होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें या फिर बजाज ईएमआई कार्ड को बनाए। तो गाइस, यहाँ पर दोनों का कंसेप्ट अलग है। बजाज का जो ईएमआई कार्ड आता है ये ओनली फॉर आप प्रोडक्ट परचेस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर बाय करना है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड का यूज करके बाय कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट बिल्कुल भी अलग है। क्रेडिट कार्ड में एक आपको लिमिट मिलती है, उस लिमिट को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हो या फिर नहीं हो, आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट एक अलग रहता है। क्रेडिट कार्ड पर आपको कभी कभी ही नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। जितने भी हमारे हाईलाइटेड क्रेडिट कार्ड होते हैं, लाइक अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड, जितने भी हाईलाइटेड क्रेडिट कार्ड है, उन क्रेडिट कार्ड पर आपको हर एक प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है तो आपको कॉस्ट ईएमआई में अपने प्रोडक्ट को बाय करने होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का तो एक अलग कंसेप्ट हो गया, बट बजाज का जो ईएमआई कार्ड आता है ये क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल भी अलग है। इस कार्ड में आपको एक लिमिट जरूर प्रोवाइड की जाती है जिसको आप प्री अप्रूवल लिमिट मान सकते हैं, या फिर प्री एलिजिबल आपके पास में वो अवेलेबल लिमिट है। उस लिमिट के अंदर आप उस कार्ड का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय कर सकते हैं। बजाज कार्ड अगर आपके पास में अवेलेबल है तो उस कार्ड से आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, लेकिन काफी कम प्रोडक्ट पर आपको बजाज की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बजाज का जिन कंपनी के साथ में समझौता होता है, टाइप होता है, उन्हीं प्रोडक्ट को बजाज नो कॉस्ट ईएमआई आपको प्रोवाइड करता है। जिनके साथ में समझौता नहीं है, टाइप नहीं है, वो प्रोडक्ट पर बजाज ऑफर ही नहीं देता, आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट बाय करने हैं तो आपके पास में बजाज का ईएमआई कार्ड तो होना ही चाहिए। ये कार्ड होने से आप किसी भी टाइम ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी वे से आप अपने प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और गाइस, बजाज ईएमआई कार्ड होने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपके जितने भी फिजूल के खर्चे हैं, अनवांटेड आप स्पेंड करते हैं, वो आपसे नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है बजाज कार्ड से ओनली फॉर हम प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और उसको हम इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें 500 की नीड होगी तो हमने स्वाइप करा लिया या फिर 1000 को अपने स्पेंड कर लिया, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप ओनली फॉर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आपके जितने भी फिजूल खर्चे हैं, लाइक आप मॉल में गए या फिर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने वहां से स्पेंड कर लिया, रिचार्ज कर लिया, बिल पेमेंट कर लिया, तो ये फैसिलिटी आपको ईएमआई कार्ड में नहीं मिलती है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप डायरेक्टली स्वाइप कर सकते हैं, रिचार्ज, बिल पेमेंट, एनी जो भी आपके स्पेंड है वो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन ईएमआई कार्ड में ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है, जिसके कारण आपके अनवांटेड स्पेंड रुक जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट की आपको नीड होती है वही प्रोडक्ट आप बजाज कार्ड का यूज करके बाय करते हैं। अब गाइस, क्या बजाज का रियली में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, ये कार्ड आपसे चार्जेस लेता है या फिर नहीं, इस बात में बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड को यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तो आपको यहां पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। हालांकि बात करें अगर कन्वेंशन फी की एंड सिविल चार्जेस की, तो वो चार्जेस आपको फर्स्ट ईएमआई में ही पे करना होता है। उसके अलावा जितनी भी डिसाइडेड ईएमआई है या फिर जो आपको ईएमआई बताई गई है वही ईएमआई आपके अकाउंट से डेबिट की जाएगी, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी डेबिट नहीं होगा।
और गाइस आप इस कार्ड को बनाते हैं तो आपको 567 का आपको एक ज्वाइनिंग फी पे करना होता है। तो ये तो कार्ड बनाते समय आपको पे ही करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो आपको एन्युअली भी पे करना होता है। और गाइस इस कार्ड का अगर आप 1 ईयर में कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको एनुअल फी पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप इस कार्ड का लगातार 1 साल तक यूज नहीं करते तो आपको 179 रुपीज है वो पे करना होगा, जो कि काफी नॉर्मल है। लेकिन बजाज कार्ड का यूज तो 1 साल में तो एक बार हो ही जाता है। तो ये तो हो गया बजाज ईएमआई का बात। लेकिन काफी लोगों को आपने देखा होगा जिनको बजाज में इंटरेस्ट पे करना होता है, वो बोलते हैं कि बजाज ने चार्जेस लगा लिए। तो गाइस आप ईएमआई कार्ड को बना रहे हैं, ईएमआई का आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो आप ईएमआई के लिए ही यूज कीजिए। आपको पता होगा अगर आप रीपेमेंट सही से करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का तो काम होता है कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे। अब प्री अप्रूव्ड ऑफर में आपको पर्सनल लोन देते हैं और आप तैयारी बैठे हो, ले लेते हैं फट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप पूछते नहीं, या फिर उसके जो भी फाइल चार्जेस तो आप उनसे कहते नहीं कि कितने चार्जेस हैं, और वही चार्जेस आपको रीपेमेंट के रूप में पे करने होते हैं। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको भारी लग जाता है और फिर आपके माइंड में बजाज ईएमआई कार्ड के लिए नेगेटिविटी आती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बजाज का जो भी ईएमआई कार्ड का प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी अलग है। आपको अगर पर्सनल लोन का ऑफर आ रहा है तो आप चेक कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, सिविल चार्जेस कितने हैं, फाइल चार्जेस कितने हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कितने हैं, और गाइस रीपेमेंट आपका किस तरह से है, फ्लैट है या फिर फ्लेक्सिबल है। ये सब आपको देखना होता है एक पर्सनल लोन लेने से पहले। लेकिन आप तैयार बैठते हो कि ऑफर आया और ले लिया अपने अकाउंट में, फिर रीपेमेंट करते हो तब आपको थोड़ी मुश्किल होती है। फिर आपके माइंड में बजाज ईएमआई कार्ड से रिलेटेड ही नेगेटिविटी आती है। फिर आपसे कोई सजेशन लेता है तो आप बजाज ईएमआई कार्ड के बारे में बुरा बोलते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बजाज ईएमआई कार्ड को अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लगभग 4 ईयर हो चुके हैं कार्ड को मैं यूज कर रहा हूं। मुझे ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं आई है कि क्रेडिट कार्ड बजाज ईएमआई कार्ड की वजह से मुझे चार्जेस पड़े हो। हम प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसकी इंस्टॉलमेंट तो हमें पे करनी है, वो तो डेफिनेटली हम प्रोडक्ट भी बाय कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी हमारे पास में आ रहा है तो इंस्टॉलमेंट तो हमें पे करनी है। बाकी इसके अलावा कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेगा। और गाइस 24 दिसंबर 2019 को ये कार्ड बनाया तो उसकी लिमिट 50,000 थी। उसके बाद में एक मोबाइल परचेज किया था जो मुझे नीड थी उस टाइम में। मेरे पास में उतने पैसे नहीं थे कि उसको मैं कैश में बाय कर लूँ, तो इसीलिए मैंने ईएमआई पर बाय किया, रिपेमेंट किया। तो उसके बाद में लिमिट इंक्रीज हुई, 80,000 हुई, 1 लाख हुई। और अभी के टाइम में अगर लिमिट की बात करें तो 1,52,000 रुपये है बजाज ईएमआई कार्ड लिमिट की। उस लिमिट के अंदर मैं अभी के टाइम में जो प्रोडक्ट चाहूँ उसको बाय कर सकता हूँ। तो गाइस बजाज का जो ईएमआई कार्ड है काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस कार्ड को सही वे से यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। लेकिन आप रॉन्ग वे से उसका पर्सनल लोन लेते हैं और आपका भारी पड़ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर नुकसान ही होंगे। लेकिन बजाज ईएमआई कार्ड गलत नहीं है। आप यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड को कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और गाइस अगर आप इस कार्ड को बनाना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। लाइक आपको जरूरत होती है पैन कार्ड और आधार कार्ड की। अगर आपका सिबिल बेहतर है, गुड कैटेगरी में है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तो लिमिट यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बाय करना होता है। लेकिन गाइस आप चाहते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट तो बाय नहीं करना लेकिन मैं ईएमआई कार्ड को बना लूँ, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ को एंटर कीजिए, गेट ओटीपी पर आप क्लिक कीजिए, अपने पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर को एंटर कीजिए, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर आपको लिमिट मिलती है तो आपका कार्ड बन जाता है। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर 567 का एक पेमेंट करना होगा। हालांकि आप किस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ये प्राइजेस थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं। ये पेमेंट करने के बाद में आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप इस कार्ड के जरिए कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।